जैसे कि इति के भय से दुखी होकर के, त्रिविध ताप से पीड़ित होकर के तथा क्रूर ग्रह द्वारा सताए जाने के बाद सुंदर राज्य सुंदर देश में जाकर के सुखी होता हो। अब सुंदर देश सुंदर राज्य की बात आई तो गोस्वामी जी यह कह रहे हैं कि श्री रघुनाथ जी जहाँ निवास कर रहे हैं यही सुंदर देश सुंदर राज्य है। यहाँ पर सुंदर राज्य का वर्णन गोस्वामी जी इस प्रकार से करते हैं कि जहाँ ज्ञान राजा हो और वैराग्य मंत्री हो। मोह राजा नहीं हो, ज्ञान राजा हो और वैराग्य उसका मंत्री हो। वन का सुहावना दृश्य यही उसका पावन देश हो। संयम नियम यही उसके योद्धा हो। पर्वत ही उसकी राजधानी हो तथा शांति और सुमति यही पवित्र और सुंदर रानी हो। ऐसे विवेक नरेश अपने सभी अंगों से संपन्न होकर के, राज्य के सभी अंगों से संपन्न होकर के भगवान श्री राघवेंद्र के चरण के आश्रित होकर के बड़े उत्साह पूर्वक राज्य कर रहे हो, सुखी हो, वह राज्य सुंदर देश है, सुंदर राज्य है। ज्ञान राजा के शत्रु हैं कौन? तो मोह राजा। विवेक नरेश जब मोह राजा को मार देते हैं तब इनका राज्य निष्कंटक हो जाता है। मोह ही इनके लिए कांटा के समान है। जीति मोह महिपाल दल सहित विवेक भुआल करत अकंटक राजपुर सुख संपदा सुकाल। सुख संपदा सुकाल। वन प्रदेश मुनिवास घनेरे जनुपुर नगर गाँव गन खेरे। सुंदर राज्य का वर्णन गोस्वामी जी कर रहे हैं। वन प्रदेश, वन रूपी प्रदेश में जो घनेरे मुनि वास है यही मानो पुर है, नगर है, गांव है और खेरे है। सभी राज्य में नगर, पुर, गांव और खेरे हुआ करते हैं। यहाँ पर वन रूपी प्रदेश घनेरे मुनि का वास, वन रूपी प्रदेश में समूह मुनियों का वास, जहाँ पर बड़ी संख्या में मुनियों का निवास है वही नगर है। जहाँ उनसे कम है वह पुर है, उससे भी कम है तो वह गांव है, और जहाँ एक या दो मुनि का निवास है, मुनि के आश्रम है, वह खेरे है। खेरे कहते हैं पूर्वा को।
जिसको टोला भी कहते हैं। जहाँ दो चार घर हो उसको पुरवा कहते हैं, टोला कहते हैं। जहाँ 100 से 50 के बीच हो तो उसको गांव कहते हैं। 100 से 500 से अधिक हो, 100 से 500 के बीच घर हो उसको पुर कहते हैं। और 500 से ऊपर 1000, 2000, 4000 जहाँ घर हो उसको नगर कहते हैं। तो जनपुर नगर गांव गन खेरे, मानो पुर नगर गांव गन, गन माने समूह, खेरे माने टोला है, पुरवा है। और विपुल विचित्र विहंग मृग नाना, प्रजा समाजन जाई बखाना। विपुल विचित्र विहंग मृग नाना, प्रजा समाजन जाई बखाना। विपुल माने बहुत से, विचित्र माने रंग बिरंग के, नाना माने अनेक, विहंग माने पक्षी और मृग माने पशु हैं। बहुत से रंग बिरंग के अनेक जो पशु पक्षी हैं, यही है प्रजा समाज, प्रजाजन है। प्रजा समाज न जाए बखाना। ये प्रजा समाज हैं, इनका वर्णन नहीं किया जा सकता। विचित्र विहंग, विचित्र मृग, मृग ये सभी पशुओं की संज्ञा है। मृग से हिरण का भी अर्थ होता है, परंतु मृग सभी पशुओं की संज्ञा है। और ये सब विचित्र हैं, रंग बिरंग के हैं। चक चकोर चातक सुख पिक गन, कूजत मंजू मराल मुदित मन, अलिगन गावत नाचत मोरा। ये नीचे वर्णन किया जाएगा आगे। तो विपुल विचित्र विहंग मृग नाना, इस चौपाई में समष्टि रूप में सभी पक्षी और पशुओं के बारे में गोस्वामी जी ने लिखा। आगे व्यष्टि रूप में अलग अलग करके कह रहे हैं कौन पशु क्या है, इसको आप सुनिए। खगहा करी हरि बाघ बराहा, देखे महेश वृष साज सराहा। यहाँ पर वृक और वृष दोनों पाठ है। वृक माने भेड़ का अर्थ और वृष माने बैल का अर्थ होता है। खगहा करी हरि बाघ बराहा। खगहा, खगहा कहते हैं गैंडा को। खगहा माने गैंडा, करी माने हाथी, हरि माने सिंह, बाघ। सिंह और बाघ दोनों अलग अलग होते हैं।
तिनके बचन बाघ हरि ब्याला। तो हरि माने सिंह, बाघ माने बाघ, बाराहा माने सुअर, बराह। देखी महिख, महिख माने भैंसे, वृष माने बैल, वृक माने भेड़, भेड़ा जिसको कहते हैं। साज सराहा, इन सब के साज देखने से सराहते ही बनता है। देखी महिख वृक साज सराहा, देख करके सराहते ही बनता है। अर्थात इस जंगल में जहाँ भी आप घूमें, कहीं गैड़ा, कहीं हाथी, कहीं सिंह, कहीं बाघ, कहीं सुअर, कहीं भैंसे, कहीं बैल, ये सब दिखाई दे रहे हैं। बायर बिहाई चरही एक संगा, जहाँ तहाँ मन हूँ सेन चतुरंगा। बायर बिहाई चरही एक संगा। बैर बिहाई चरही एक संगा। बैर बिहाई माने बैर भाव छोड़ करके सब एक संग चरही माने विचरण कर रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं ये पशु विचरण करते हुए इस प्रकार से सुशोभित हो रहे हैं कि मानो चतुरंगनी सेना है। विवेक नरेश की चतुरंगनी सेना यही है। चतुरंगनी सेना में है दल, गय दल, पैदल, रथ दल, ये चार होते हैं। यहाँ पर खगहा ही रथ दल है। खगहा माने गैड़ा, ये रथ दल है। करी माने हाथी, ये गैदल हुए। हरि माने सिंह, ये हैदल हुए। और बराहा ये पैदल हुए। चतुरंगनी सेना है। यहाँ पर सबसे बड़ी विशेषता यह है कि आपस में किसी को बैर नहीं है। कोई भी पशु, कोई भी पक्षी किसी से डरते नहीं और कोई किसी पर कुदृष्टि भी नहीं डालते, कोई किसी को मारते नहीं। पातंजलि जी ने लिखा योग सूत्र में कि अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्यागः। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्यागः। अहिंसा की प्रतिष्ठा होने से वैर भाव समाप्त हो जाता है। जो अपने जीवन में अहिंसा को प्रतिष्ठित कर लेता है, उसके जीवन में किसी से कोई भय नहीं रह जाता है। जब स्वयं अपने द्वारा किसी को भय नहीं देता है तो उसको भी किसी से भय नहीं होता है। तो बैर बिहाई चरही एक संघा, एक साथ विचरण कर रहे हैं। महापुरुष जन जहाँ निवास करते हैं
वह जहाँ पर ये अवतार लेते हैं वहाँ पर अहिंसा की प्रतिष्ठा हो जाती है, वहाँ पर पशु पक्षियों में निर्वैर भाव हो जाता है, जो सहज वैर भाव है वह समाप्त हो जाता है। सहज वैर सब जीवन त्यागा, सहज वैर सब जीवन त्यागा, गिर पर सकल करहीं अनुरागा। सहज वैर सब जीवन त्यागा, गिर पर सकल करहीं अनुरागा। सब सहज वैर को परित्याग कर देते हैं। खगमृग सहज वैर बिसराई, सबनि परस्पर प्रीति बढ़ाई। वैसे पशु पक्षियों में सहज वैर भाव रहता है, एक दूसरे को मार डालते हैं। दोहावली 404 में गोस्वामी जी महाराज ने लिखा, सहवासे काचो गिलई, सहवासे काचो गिलई, पुरजन पाक प्रवीण। कालक्षेप के ही मिली करहीं, तुलसी खग मृग मीन। खग पक्षी, मृग पशु और मछली, इन सब को साथ में रहने वाले, इन सभी को साथ में रहने वाले कच्चे खा जाते हैं। और यदि ये गांव के सहारा ले किसी गांव में जाएं तो गांव वाले मार करके इसको खा जाते हैं। इसलिए इन सब का जीना बड़ा कठिन होता है। परंतु महापुरुष के प्रभाव से, उनके अवतार लेने से, उनके निवास होने से जो सहज वैर है वह समाप्त हो जाता है। चूहे बिल्ली का सहज वैर है, वह स्वाभाविक उनका वैर है। कुत्ते बिल्ली का सहज वैर है। तो सहज वैर, सिंह हाथी का सहज वैर है, पर ये सहज वैर छोड़ देते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, बैर बिहाई चरहि एक संगा, जहाँ तह मनहु सेन चतुरंगा। विनय पत्रिका 92 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, जलचर वृंद जाल अंतर्गत हो ही समिति एक पासा। जलचर वृंद जाल अंतर्गत हो ही समिति एक पासा, एक ही एक खात लालच बस नहीं देखत निज नासा। एक ही एक खात लालच बस नहीं देखत निज नासा। झरना झरही मत गज गाजही, मनहु निशान विविध विधि बाजही। झरना झरही मत गज गाजही, मनहु निशान विविध विधि बाजही। झरना झरही मत गज गाजही। झरना झरही, पहाड़ों से पानी के झरने झर रहे हैं। मत गज गाजही, और मतवाला हाथी गाजही माने गरज रहे हैं, चिघार रहे हैं। ये क्या है? मनहु निशान विविध विधि बाजही। मनहु मानो विविध विधि माने अनेक प्रकार से, निशान माने नगाड़े बज रहे हैं। झरना झरही
मत गज गाजहि मनहु निशान विविध विधि बाजहि। मनहु निशान विविध विधि बाजहि। झरना झरहि मत गज गाजहि मनहु निशान विविध विधि बाजहि। झरने की आवाज, हाथी के चिग्घार की आवाज, ये मानो अनेक प्रकार के नगाड़े घमाघम बज रहे हैं। ज्ञान नरेश विजयी हुए हैं, इसलिए उत्सव हो रहा है। चक चकोर चातक सुख पीक गन, चक चकोर चातक सुख पीक गन, कूजत मंजू मराल मुदित मन। चक चकोर चातक सुख पीक गन। चक चकोर चातक सुख पीक गन, कूजत मंजू मराल मुदित मन। चक माने चकवा, चकोर और चातक, सुक माने तोता, पीकगन माने कोयल समूह, मंजू माने सुंदर माराल, ये सभी पक्षियां मुदित मन माने प्रसन्न मन से, कूजत माने बोल रही हैं। चक चकोर चातक सुख पिकगन, कूजत मंजू मराल मुदित मन। चकवा सूर्य के प्रेमी है, चातक मेघ के प्रेमी है, चकोर चंद्रमा के प्रेमी है। इन तीनों की बड़ी प्रसिद्धि है अपनी अपनी अनन्यता के कारण। इन तीनों की बड़ी प्रसिद्धि है अपनी अपनी अनन्य निष्ठा के कारण, अनन्यता के कारण। चकवा को सुख मिलता है दिन में, रात्रि में इनको शोक प्राप्त होता है। वहीं चकोर को रात्रि में सुख मिलता है, दिन में इनको शोक प्राप्त होता है। चातक को मेघ से सुख मिलता है। चक चकोर चातक सुख तोता, पिकगन माने कोयल समूह। कूजत मंजू मराल मुदित मन। प्रसन्न मन से ये सभी बोल रहे हैं। ये क्या है? ये सभी मिलकर के वाद्य यंत्र का ध्वनि उच्चारण कर रहे हैं, बल्कि ताल का संगत दे रहे हैं, स्वर मिला रहे हैं। अर्थात वाद्य यंत्र की आवाज है ये। वाद्य यंत्र की आवाज जैसे क्या कहा, ताल, सारंगी, पखाउज, बीना, सितार, तबला, नाल आदि ये सभी वाद्य यंत्र बजाए जा रहे हैं। और जब ये सब बाजे बजा रहे हैं, इन सब की जो आवाज है, इन सब की जो बोली है, ये विभिन्न वाद्य यंत्रों की आवाज है। चक चकोर चातक सुख पिकगन, कूजत मंजू मराल मुदित मन, इन सब की आवाज जो है यह विभिन्न वाद्य यंत्रों की आवाज है और सब ताल से है,
बेताल नहीं है, बिना ताल के नहीं है, सब ताल में है, संगत में है। तो फिर नृत्य किनका हो रहा है, गायन किनका हो रहा है? तो कहा अलीगन गावत नाचत मोरा, अलीगन गावत नाचत मोरा, जनु सुराज मंगल चहु ओरा, जनु सुराज मंगल चहु ओरा, अलीगन गावत नाचत मोरा, जनो सुराज मंगल चहु ओरा। अलीगन गावत, अलीगन माने भंवरे समूह गा रहे हैं। भंवरे की जो आवाज है, भंवरे जो गुनगुना रहे हैं, ये गा रहे हैं। इनकी आवाज तो समझ में नहीं आ रही है, कहा शास्त्रीय संगीत गा रहे हैं। बढ़िया। और नाचत मोरा, मयूर नृत्य कर रहे हैं। अलीगन गावत नाचत मोरा, जनु सुराज मंगल चहुओरा। जनु माने मानो, सुराज माने सुंदर राज्य में, सुंदर राज्य में चहु ओरा मंगल, चहु ओरा माने सब तरफ मंगल ही मंगल, मंगल ही मंगल हो रहा है। अलीगन गावत नाचत मोरा, जनु सुराज मंगल चहु ओरा। जब सुराज्य होता है तो सब तरफ मंगल ही मंगल हुआ करता है। सुराज्य किसको कहते हैं? गोस्वामी जी ने यहां पर उसका वर्णन किया। यही सुराज्य है। दर्शक कौन है? कहा दर्शक हैं बेली बिटप तृण, सफल सफूला, सब समाज मुद मंगल मूला। बेली बिटप तृण सफल सफूला, सब समाज मुद मंगल मूला। बेली बिटप तृण सफल सफूला, सब समाज मुद मंगल मूला। बेली माने लता, बिटप माने वृक्ष, तृण माने घास। ये सभी सफल माने फल युक्त हैं और सफूला माने पुष्प युक्त हैं। सब समाज मुद मंगल मूला। सब समाज माने सारा समाज, मुद माने आनंद और मंगल के मूल है। सारा समाज आनंद और मंगल के मूल है। बेली बिटप तृण सफल सफूला, सब समाज मुद मंगल मूला। ये दर्शक हैं। दर्शक अपने पूरे परिवार के साथ बैठते हैं महफिल में। यहाँ पर वृक्ष पुरुष हैं, लता स्त्री हैं और तृण उनकी संतान है, बाल गोपाल हैं। अर्थात सब परिवार उत्सव देख रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। बेली बिटप तृण सफल सफूला। वृक्ष पिता हुए, बेली माता हुई और तृण बालक हुए।
अच्छा, दर्शक बीच बीच में ताली बजाते हैं, वाह वाह करते हैं, और हाँ, कुछ भेंट भी अर्पित करते हैं खुश हो करके। तो ये बेल बिटा पत्रण जो सफल सफूला हैं, बीच बीच में पुष्प बरसाते हैं, फूल गिराते हैं, फल गिराते हैं, ये भेंट देना है। और हवा में जो डगमगाते हैं, डोलते हैं ना, यही मानो झूम रहे हैं, ये झूम रहे हैं, फल फूल भेंट कर रहे हैं, वाह वाह कर रहे हैं। सब समाज मुद मंगल मूला। सब समाज माने सारा समाज, मुद माने आनंद और मंगल के मूल है। क्योंकि चनु सुराज मंगल चहु ओरा। राम शैल शोभा निरखी, भरत हृदय अति प्रेम। तापस तप फल पाई जिमी, सुखी सिराने नेम। सुखी सिरा नेम। राम शैल शोभा निरखी। प्रसंग का उपक्रम है भरत दीख वन शैल समाजू। यहाँ उपसंहार लगाए। गोस्वामी जी श्री राम जी के आश्रम को एक सुंदर राज्य के रूप में दर्शन करते हुए, जहाँ सब सुख सब संपदा वर्तमान हैं, सभी प्रजाजन मुदित हैं, आनंदित हैं, सब तरफ मंगलोत्सव हो रहा है, सब सुखी हैं। राम शैल शोभा निरखी। श्री राम शैल माने श्री राम पर्वत की शोभा निरखी माने देख करके, भरत हृदय अति प्रेम। श्री भरतलाल जी के हृदय में अतिशय प्रेम प्राप्त हो गया, बहुत आनंद प्राप्त हुआ श्री भरतलाल जी को। तापस तप फल पाए जिमी, सुखे सिराने नेम। जिमी तापस तप फल पाई, नेम सिराने सुखी। जिमी माने जैसे तपस्वी तप का फल पा करके और नियम को सिराने माने अंत होने पर, नियम को चुकने पर, समाप्त होने पर वह साधक सुखी हो जाता हो, वैसे श्री भरतलाल जी सुखी हो गए। राम शैल शोभा निरखे, भरत हृदय अति प्रेम। तापस तपफल पाई जिमी, सुखी सिराने नेम। श्री भरतलाल जी अभी श्री राम पर्वत को दर्शन किए हैं, तो गोस्वामी जी ने कहा कि मानो साधक जो नियम ले रखा था, अनुष्ठान कर रहा था, 21 दिन, 41 दिन, 6 महीने, साल भर आदि का जो अनुष्ठान कर रहा था, नियम ले रखा था, अथवा 9 दिन 10 दिन का जो नियम ले रखा था, तो उसकी साधना का फल प्राप्त हो गया उसको। उसकी साधना का फल उसको प्राप्त हो गया। उसने जो साधना की है उसको फल प्राप्त हुआ है और नियम की समाप्ति हो गई है, तो वह बहुत आनंदित होता है कि मेरी साधना सफल रही, साधना फलीभूत हुई और मुझे फल भी प्राप्त हो गया, नियम भी पूरा हो गया। जब कोई साधक नियम अनुष्ठान करता है
और उसको यदि फल प्राप्त नहीं हुआ तो उतनी प्रसन्नता नहीं होती है, और यदि उसको फल प्राप्त हो जाए नियम की समाप्ति पर तो उसको अतिशय आनंद प्राप्त होता है। श्री भरतलाल जी को अभी आश्रम की प्राप्ति हुई है, अभी श्री राम जी की प्राप्ति नहीं हुई है। आश्रम की प्राप्ति मानो नियम के समाप्ति पर नियम करने का फल प्राप्त हुआ है, और श्री राम जी की प्राप्ति तो समझो कि संपूर्ण जीवन के संपूर्ण साधना का फल है। सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। सफल सकल शुभ साधन साजू, राम तुम्हि अवलोकत आजू। साधक का नियम पूरा हो गया। यहां पर क्या है? यहां पर नियम पूरा होना यह है कि श्री भरतलाल जी का अब यात्रा पूरी हो गई। अब श्री भरतलाल जी की यात्रा पूरी हो गई, अर्थात इनका चलना अब समाप्त हुआ, अब चलना नहीं है। यही इनका मानो नियम पूरा होना है, यही मानो इनका नियम पूरा होना है। उत्तरोत्तर श्री भरतलाल जी के आनंद को गोस्वामी जी दर्शाते जाएंगे। उत्तरोत्तर भरत दीख प्रभु आश्रम पावन, भरत दीख प्रभु आश्रम पावन, सकल सुमंगल सदन सुहावन, करत प्रवेश मिटे दुख दावा, जन जोगी परमारथ पावा। तब क्या कहेंगे? जन जोगी परमारथ पावा। भरत दीख बन शैल समाज, मुदित क्षुदित जन पाई सुनाजू। राम शैल शोभा निरखी, भरत हृदय अति प्रेम, तापस तब फल पाए जिमि सुखी सिराने नेम। वन पर्वत के समाज को देखने से मानो भूखे को सुंदर भोजन मिल गया हो, ऐसा सुख मिला। श्री राम पर्वत की शोभा देखने से श्री भरत को वह सुख प्राप्त हुआ जैसे कि मानो साधक ने साधना की समाप्ति पर जो साधना किया था उसका फल उसे मिल गया। और आगे गोस्वामी जी ने लिखा, आश्रम में जब प्रवेश किए हैं तो श्री भरतलाल जी को वह सुख प्राप्त हुआ कि मानो योगी को परमार्थ प्राप्त हो गया हो। और फिर आगे सुनिएगा, देखे भरत लखन प्रभु आगे, तो जब वहां दर्शन किया है तो सानुज सखा समेत मगन मन बिसरे हरस शोक सुख दुख गन। देखे भरत लखन प्रभु आगे, पूछे वचन कहत अनुरागे। शीस जटा कटि मुनि पट बांधे, तून कसे कर सर धनु काधे कांधे। वेदी परमुनि साधु समाजु, सिय सहित राजत रघुराजु। जब श्री राम जी का दर्शन किए श्री भरतलाल जी तो गोस्वामी जी ने कहा, सानुज सखा समेत मगन मन बिसरे हरस शोक सुख दुख गन। और जब प्रणाम किए तब गोस्वामी जी ने कहा, पाही नाथ कही पाही गोसाई, भूतल परे लकुट की नाई। भूतल परे लकुट की नाई। और जब श्री रघुनाथ जी इनको हृदय से लगाए हैं तो परम प्रेम पूर्ण दो भाई, मन बुद्धि चित्त अहमिति बिसराई। काहु सुप्रेम प्रगट को करई, के छाया कविमति अनुसरई। तो इस प्रकार से उत्तरोत्तर आनंद की वृद्धि होती गई है, उत्तरोत्तर सुख बढ़ने लगा है, प्राप्त हुआ है श्री भरतलाल जी को। सब शिथिल हैं, चल नहीं पा रहे हैं। तब के बट ऊंचे चढ़ी धाई,
कहे ओ भरत सन भुजा उठाई, तब के बट ऊंचे चढ़ी धाई। कहे ओ भरत सन भुजा उठाई। तब, कब? जब देखा कि सब शिथिल हैं तब। केवट धाई ऊंचे चढ़ी, धाई माने दौड़ करके, ऊंचे चढ़ी, ऊंचे चढ़ी पर्वत पर, पर्वत के शिखर पर चढ़ गए अथवा किसी वृक्ष पर चढ़ गए। गोस्वामी जी ने कहा ऊंचे चढ़ी धाई। तब केवट ऊंचे चढ़ी धाई, धाई माने दौड़ करके ऊंचे टीले पर चढ़ गए। कहे ओ भरत सन भुजा उठाई, भुजा उठाई भरत सन कहे। भुजा उठा करके श्री भरतलाल जी से निषाद राज ने कहा, नाथ देखियहि बिटप विशाला, पाकरि जम्बू रसाल तमाला। नाथ देखियहि बिटप विशाला। हे नाथ, वो सामने विशाल वृक्ष को देखिए। एक पाकर है, एक जम्बू माने जामुन है, और एक रसाल माने आम है, और एक तमाल के वृक्ष हैं। नाथ देखियहि बिटप विशाला, पाकरि जम्बू रसाल तमाला। पाकर है, जामुन है, आम है और तमाल है। ये बड़े बड़े वृक्ष है। देखिए, जिन्ह तरु बरन, जिन्ह तरु बरन मध्य बट सोहा, मंजू विशाल देखे मन मोहा। हे श्री भरतलाल जी महाराज, जिन्ह तरु बरन मध्य बट सोहा, जिन्ह बरन तरु, बरन माने श्रेष्ठ, उन चारों वृक्ष के मध्य में बट सोहा, विशाल बट का वृक्ष सुशोभित हैं। जिन्ह तरु बरन, जिन्ह श्रेष्ठ वृक्षों के मध्य में उन चारों श्रेष्ठ वृक्ष पाकर, जामुन, तमाल, आम के बीच में विशाल बट का वृक्ष सुशोभित हैं। मंजू माने सुंदर हैं, विशाल हैं, देखे मन मोहा, देख करके मन मोह जा रहा है, मन मुग्ध हो जा रहा है। जिन्ह तरु बरन मध्य बट सोहा, जिन्ह चारों श्रेष्ठ वृक्ष के मध्य में सुंदर विशाल बट का वृक्ष सुशोभित हैं, जिसको देखने से मन मुग्ध हो जा रहा है, मन मोह जा रहा है। वैसे श्री रघुनाथ जी प्रायः बट की छाया में ही विश्राम करते हैं, बट की छाया में ही ठहरते हैं, बट की छाया में ही निवास करते हैं। प्रमाण गोस्वामी जी ने कई जगह दिए हैं। तब रघुवीर श्रमित सिय जानी, देख निकट बट शीतल पानी, देख निकट बट शीतल पानी।
एक देखी बट छाह भली डास मृदुल तृणपात, कहीं गवाई छिनुक श्रम गवनव अवहि की प्रात। गवनव अवहि की प्रात। बट की छाया, चित्रकूट में बट की छाया में सरकार की कुटिया हैं। पंचवटी में भी बट की छाया में ही सरकार की कुटिया थी। वहां भी द्वावली 3 में गोस्वामी जी ने लिखा, पंचवटी बट बिटप तर सीता लखन समेत। बट की छाया की विशेषता है, गर्मी पड़ने पर, गर्मी बढ़ने पर उसकी छाया में शीतलता महसूस होती है, ठंडी बढ़ने पर उसकी छाया में गर्मी महसूस होती है। नीतिकार ने कहा, कुपोदकम बट छाया श्यामा स्त्री चेष्टिका गृहम, शीतकाले भवे दूष्ण मुष्ण काले च शीतलम। कुपोदकम बट छाया, बट की छाया की चर्चा है। शीतकाले भवे दूष्ण मुष्ण काले च शीतलम। जिन तरुवरण मध्य बटु सोहा, मानो शिव पंचायतन है ये। बट के वृक्ष साक्षात भगवान शिव के प्रतीक हैं। कवितावली उत्तरकांड 140 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, कवितावली उत्तरकांड 140 पद में गोस्वामी जी महाराज ने लिखा, प्राकृत हूँ बट बुट बसत पुरारी हैं। प्राकृत हूँ बट बुट बसत पुरारी हैं। पाकर, पाकर ये ब्रह्मा जी के प्रतीक हैं। और ऐसा भी समझ सकते हैं कि ये जो पाकर, जम्बू, रसाल, तमाला जो है, ये 4 वृक्ष मानो ये मन बुद्धि चित्त अहंकार है। ये 4 वृक्ष जो हैं, पाकर, जम्बू, रसाल, तमाला, यही मानो मन बुद्धि चित्त अहंकार है। और बट के वृक्ष क्या है? तो कहा ये आत्मा है, और जहां आत्मा है वहीं परमात्मा है। मन जो विशाल देखे मन मोहा, नील सघन पल्लव फल लाला, अविरल छाह सुखद सब काला। नील सघन पल्लव फल लाला, अविरल छाह सुखद सब काला। नीले रंग के, सघन माने घने, पल्लव माने पत्ते हैं। बट वृक्ष में जो पत्ते हैं वे नीले रंग के हैं और सघन माने घने हैं, और उसके फल जो हैं वे लाल रंग के हैं। अविरल छाह, अविरल माने जो घनी छाया है, सघन छाया है। सब काला सुखद, सभी काल में सुखद है। इस बट वृक्ष की जो अविरल छाया है, जो घनी छाया है, यह सब काल में सुखद है। गर्मी में ताप से बचाओ, बरसात में पानी से बचाओ, ठंडी में ठंडी से बचाओ, तो सब काल में सुखद इस बट वृक्ष की छाया है। मानहु तिमिर अरुणमय राशि, मानहु तिमिर अरुणमय राशि, बिरची विधि
सकेली सुख मासी, मानहु ते मेरा अरुणमय राशि। बिरचे विधि सकेली सुख मासी, मानहु तिमिर अरुणमय राशि। मानहु तिमिर अरुणमय राशि, विधि सकेली सुखमासी बिरची। मानहु मानो, विधि ब्रह्मा जी ने तिमिर माने अंधकारमय तथा अरुणमय माने लालिमामय। ये जो पत्ते हैं ना, घने पत्ते हैं नीले रंग के, उसको लेकर के गोस्वामी जी ने कहा यही मानो अंधकार है। और लाल लाल जो फल हैं, इसी को लेकर गोस्वामी जी ने कहा कि अरुणमय। तो मानो ब्रह्मा जी ने अंधकारमय और अरुणमय, लालिमामय, जैसे भगवान सूर्य प्रातः काल उदय होते हैं तो अरुणोदय उसको कहा जाता है, लालिमा। ब्रह्मा जी ने मानो अंधकार और लालिमा इन दोनों को सकेली माने एकत्र कर, बटोर करके, सकेली माने एकत्र करके, बिटोर करके, सुखमासी माने परम शोभासी, परम शोभा के प्रतीक, बिरची माने रचा है। परम शोभासी रचना ब्रह्मा जी ने की है। गोस्वामी जी महाराज इस प्रकार से उस वृक्ष की महिमा को वर्णन कर रहे हैं, वृक्ष की शोभा को वर्णन किए और कहते हैं ये तरु सरित समीप गोसाई, ये तरु सरित समीप गोसाई, रघुबर परन कुटी जहाँ छाए, ये तरु सरित समीप गोसाई, रघुबर परन कुटी जहाँ छाए। निषाद राज ने कहा ये तरु सरित समीप गोसाई, हे गोसाई, हे स्वामी, ये तरु माने ये वृक्ष कहाँ है? तो सरित समीप, ये नदी के समीप पास में है। रघुबर परन कुटी जहाँ छाई, जहाँ पर श्री रघुनाथ जी की परन कुटी छाई हुई है, बनाई गई है। लखन दीख पय उतर करारा, चौदिस फिरे धनुष जी में नारा, नदी पनच सर समदम दाना, सकल कलुष कलि साउज नाना। यही पयसुनी नदी का यहाँ पर संकेत है। ये तरु सरित समीप गोसाई, हे गोसाई, हे स्वामी, ये वृक्ष पयसुनी नदी के तट पर हैं। जिस वृक्ष की छाया में रघुवर श्री रघुनाथ जी की पर्ण कुट्टी माने पत्तों की कुटिया, घास पत्तों की कुटिया छाई गई है, बनाई गई है। प्रश्न ये उठता है कि निषाद राज को यह ठीक ठीक मालूम कैसे है कि यही कुटिया श्री रघुनाथ जी की है? निषाद राज को ठीक ठीक मालूम कैसे हुआ है कि यही कुटिया श्री रघुनाथ जी की है? तो इसका समाधान यह है कि निषाद राज जंगल के राजा हैं, जंगल प्रदेश सब इनके राज्य में है। इनके गुप्तचर दूर दूर से सब देखा करते हैं, भले ही श्री राम जी के पास न जाएं, लेकिन इनके गुप्तचर वहाँ के मूल निवासियों से मिल करके और आसपास से देख देख करके सारी सूचना गुप्तचर ने निषाद राज को दी है, सारी सूचनाएं दी है। निषाद राज की कामना थी कि मैं कुटिया बनाऊं, परंतु निषाद राज कुटिया नहीं बना सके। लेकिन गुप्तचरों से सूचना मिल गई कि चित्रकूट में पयस्विनी नदी के किनारे बट की छाया में श्री रघुनाथ जी की कुटिया बनी हुई है, जो बहुत सुंदर है।
अतिशय सुंदर है। तुलसी तरुबर विविध सुहाए, कहूँ कहूँ सिय कहूँ लखन लगाए। तुलसी तरुबर विविध सुहाए, विविध सुहाए। तुलसी तरुवर कहूँ कहूँ सिए कहूँ लखन लगाए। विविध माने अनेक प्रकार से, सुहाए माने सुंदर। तुलसी जी के तरुवर, तुलसी जी के बर माने श्रेष्ठ, तरु माने पौधा। श्री तुलसी जी के श्रेष्ठ पौधा अनेक प्रकार से, कहूँ कहूँ सिए, कहीं कहीं श्री सीता जी और कहीं कहीं श्री लक्ष्मण जी लगाए हैं। गोस्वामी जी महाराज यहाँ पर श्री किशोरी जी की सेवा का चर्चा कर रहे हैं। किशोरी जी ने सुंदर तुलसी के पौधे लगाए हैं, किशोरी जी स्वयं लगाई हैं। श्री तुलसी जी के पौधा, तुलसी जी के बिरवा, यह श्री रघुनाथ जी को बहुत प्रिय हैं। राम ही प्रिय पावनी तुलसी सी। तुलसी जी के बिना ठाकुर जी कोई भी भोग्य पदार्थ स्वीकार नहीं करते हैं। नमो नमो तुलसी महारानी, 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एको न मानी। तथा तुलसी जी का पौधा ये वैष्णवता का पहचान है। तुलसी जी के बिरवा, तुलसी जी का पौधा वैष्णव का पहचान है। रामायुधयंकित गृह शोभा बरनि न जाई, नव तुलसी का वृंद तह देखी हरस कपिराई। रामायुधयंकित गृह शोभा बरनि न जाई, नव तुलसी का वृंद तह देखी हरस कपिराई। हनुमान जी महाराज परम प्रसन्न हो गए। वैष्णव जन जहाँ निवास करते हैं वहाँ तुलसी जी का बिरवा अवश्य होता है, तुलसी जी का पौधा। बट छाया वेदिका बनाई, सिय निज पानी सरोज सुहाई। बट छाया वेदिका बनाई, सिय निज पानी सरोज सुहाई। बट की छाया में सुंदर वेदिका किशोरी जी ने बनाई है। बट की छाया में सिय निज सुहाई सरोज पानी वेदिका बनाई। किशोरी जी ने बट की छाया में अपने सुंदर कर कमलों द्वारा सुंदर वेदिका बनाई है। श्री किशोरी जी ने पहले भी निवेदन किया है। वन में जाते समय यह प्रार्थना किया किशोरी जी ने कि सब ही भांति पिए सेवा करी हो, मार्ग जनित सकल श्रम हरि हो। बट छाया वेदिका बनाई, सिय निज पानी सरोज सुहाई। बट की छाया में सुंदर वेदी, सुंदर वेदिका किशोरी जी ने बनाई है।
गोस्वामी जी यहाँ दर्शाते हैं कि किस प्रकार से इन सब का मन यहाँ लगा हुआ है, अर्थात इस प्रकार से कालक्षेप करते हैं। उस वेदिका पर क्या होता है, कहा जहाँ बैठी मुनिगण सहित नित सिय राम सुजान, सुनहि कथा इतिहास सब आगम निगम पुराण, आगम निगम पुराण, जहाँ बैठे मुनिगण सहित नित सिय राम सुजान। जहाँ बैठे मुनिगण सहित नित सिय राम सुजान, सुनहि कथा इतिहास सब आगम निगम पुराण। जहाँ नित्य मुनिगण सहित सुजान श्री राम जी बैठ करके, जहाँ नित्य मुनिगण सहित सुजान श्री सीताराम जी बैठ करके आगम निगम पुराण इतिहास सब कथा सुने, आगम निगम पुराण इतिहास सब कथा श्रवण करते हैं। इस प्रकार से श्री रघुनाथ जी का कालक्षेप होता है। सुंदर आनंद पूर्वक आश्रम में विराज रहे हैं। श्री भरतलाल जी को निषाद राज दर्शन करा रहे हैं। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयंगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री विनय पत्रिका से।